हालांकि मैं सुबह जल्दी चला जाता था लाइब्रेरी और शाम तक पढ़ता था। जो मेरी दोस्त की थी उनके सब्सक्रिप्शन से मैंने भी वीडियोस देखे थे। हेलो सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा सर, आप थोड़ा अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड और कहाँ से बिलोंग करते हो बता सकते हैं? जी, मेरा नाम दिनेश जेलिया है। मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूँ और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में। एंड सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और किस मीडियम में लिख रहे हैं आप? जी, मेरा ये ऑफिशियली चौथा अटैम्प्ट था और दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू। सर, जैसे आपने बताया कि आपका दूसरा अटेम्प्ट है, तो प्रीलिम्स लिखने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप बता सकें। जी, प्रीलिम्स इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा हर्डल है। तो पहले 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो अपना कंटेंट बेस था उसको बढ़ाया। जो रेफरेंस बुक थी उनको भी पढ़ा और इसके साथ ही मल्टीपल रिवीजन पे मैंने काफ़ी जोर दिया। उसके साथ ही जो टेस्ट सीरीज उसके पहले अपन को लगानी होती है ताकि जो स्पीड मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपने। एंड सर, सीसैट की प्रिपरेशन आपने कैसे की, उसके बारे में बता सकें? सीसैट की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसको सॉल्व किया था, पिछले 10 सालों के पेपर। और उसके साथ ही मैंने जो कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे सॉल्व किया जाए और कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। लगभग मेरा शायद कॉम्प्रिहेंशन में सारे सही थे इस बार और इस वजह से मेरा सीसैट इस बार निकल पाया। एंड सर, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकें आप? जी, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी में कई बार टॉपिक्स जो होते हैं वो इस बार कौन सा है तो दूसरी बार कौन सा है। तो इसमें वही है कि जो पैटर्न है यूपीएससी का उसके तहत जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको सभी को करना चाहिए। एंड प्रीलिम्स लिखने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं? प्रीलिम्स में वही है जी, जो कॉमन जो बुक है, रेफरेंस बुक है, उनको फॉलो करना चाहिए और मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही जो PYQs हैं उनको इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए कि जो उनके ऑप्शंस होते हैं ABCD, उनके ऑप्शंस को भी हमें डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है PYQ। एंड सर, PYQ कितने समय तक के हमको देखने चाहिए जो काफ़ी से हेल्प हो सके हमें? जी, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि पिछले 10 सालों के सॉल्व करें। टाइम है तो उससे बाद के भी सॉल्व किए जा सकते हैं। एंड सर, टेस्ट सीरीज़ कितनी हेल्प करती है मेंस को लिखने के लिए? टेस्ट सीरीज मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। सबसे पहले स्पीड को मेंटेन करने के लिए और कंटेंट बिल्डिंग के लिए हेल्प करती हैं। एंड सर, आपका ऑप्शनल क्या था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे इंटरव्यू में? मेरा ऑप्शनल PSIR था लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड ओवरऑल इंटरव्यू किस बेस पे था और उस कुछ क्वेश्चन याद हो आपको बता सके आप? ओवरऑल इंटरव्यू थोड़ा सा डेफ पे बेस था और थोड़े कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जैसे कि IR के। एंड सर, आपका टाइम टेबल कैसा था? आप अपने जैसे स्टार्टिंग टाइम टेबल बता सके, कैसे उठते थे आप, कैसे किस तरह से पढ़ाई चलती थी, वो सारा बता सके? जी, मैं मतलब दिन में पढ़ाई करना प्रेफर करता हूँ तो टाइम टेबल मेरा फिक्स नहीं था। हालांकि मैं सुबह जल्दी चला जाता था लाइब्रेरी और शाम तक पढ़ता था। घंटे तो मैं नहीं बता पाऊँगा लेकिन दिन भर पूरा दिन मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता था। सर, जो हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो अभी जस्ट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, वो कहाँ से स्टार्ट करें अपनी जर्नी को? सबसे पहले तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो हम जो PYQ के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बेसिक कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट में काफ़ी जो स्टडी जो मटेरियल है उनके सोर्सेस अवेलेबल है। तो बेसिक जो भी सोर्स है उसको फॉलो करना चाहिए और मल्टीपल एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना चाहिए और PYQ ज़रूर लगाना चाहिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशल। सर, जैसे हम देखते हैं रील्स में जो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे आपसे पूछे गए? ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, हालांकि एक केस स्टडी दी गई थी मेरे को, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये स्टडी सर आपको याद है किस तरह की थी? अभी मुझे याद नहीं आ रही। सर, आपके जो इस जर्नी में, लॉन्ग जर्नी में, क्या आपने बताया कि आपका दूसरा मेंस है और दूसरा इंटरव्यू भी है, तो इस लॉन्ग जर्नी में कभी कभी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता, तो आप अपने को कैसे मोटिवेट करते थे अगली प्रिपरेशन के लिए?
जी मोटिवेशन तो ये है कि हाँ डिप्रेशन होता है कभी कभी, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। फ्रेंड सर्किल होना चाहिए जिनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, और ताकि मूड को रिफ़्रेश करना चाहिए। और पूरे 30 दिन हम नहीं पढ़ सकते, तो कुछ दिन ऐसे होंगे कि डिस्टरबेंस होगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर किसी को डिस्टरबेंस होता है, और अगर डिस्टरबेंस हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए और वापस एक बार रिफ़्रेश होकर पढ़ाई पर लेना चाहिए। सर इस लॉन्ग जर्नी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो पेरेंट्स ने आपकी किस तरह हेल्प करी या कुछ दिक्कतें आई पेरेंट्स के साथ, बता सके इसके बारे में? ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। पेरेंट्स ने ये नहीं बोला मुझे कि क्यों जॉब छोड़ रहा है, तो पेरेंट्स का काफ़ी योगदान होता है इसमें। एंड सर जो आपने सही कहीं से कोचिंग ली या सेल्फ प्रिपेयर किया, और कोचिंग का इसमें कितना योगदान रहता है, बता सकते हैं? कोचिंग मैंने खुद नहीं ली थी, ऑनलाइन ली थी। जो मेरी दोस्त की थी उनके सब्सक्रिप्शन से मैंने भी वीडियोस देखे थे, बाकी तो सेल्फ स्टडी की थी मैंने। कोचिंग का ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पास अगर रिसोर्सेज है अवेलेबल है, वो कोचिंग का सहारा ले सकता है, ताकि उसको एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाए क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना चाहिए वो। एंड सर जैसे आपने बताया कि आपका टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल है, तो आप वीडियो में बता सकते हैं वो कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? ये अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया डिकोडिंग यूपीएससी करके, और वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो अगर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो भी अगर मुझसे डाउट पूछना चाहता है, तो वहाँ जुड़ सकता है। ओके। एंड सर जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो सर स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि पढ़ाई भी करनी है और चिल भी करना है। बिल्कुल पढ़ाई में अपन रहेंगे डिप्रेस हो जाएंगे, तो बैलेंस रखना है जीवन में। फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशन रखना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक कमरे में ही बैठे रहना है, सोशल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। सर जैसे आपने बताया कि फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा उसमें साथ दिया, तो कईयों के फ्रेंड्स जो होते हैं वो और ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, उनको गलत ही राह पे ले जाते हैं, तो उनसे कैसे बचेंगे फिर? ये तो मतलब एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, आप कैसे फ्रेंड्स बना रहे हो। वो इतना तो जजमेंट होना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका हो जाए और आप नेक्स्ट टाइम हमसे IAS बन के मिले। थैंक यू सर।